ऑफ इस्लाम, बिगेस्ट अपडेट आते हैं यहाँ पे इस्लाम चैनल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि तुमको मिली गई होंगी अपडेट बहुत सारी वीडियो के अंदर, और वो दिन आ चुका है आज। हमारे शाहिद भाई नदीम, इनकी आज मैरिज है। मैरिज, हम जा रहे हैं मैरिज हॉल के अंदर। तो ये हमारे दूल्हे साहब तैयार हो गए हैं, अभी हम गाड़ी में बैठ के। ये व्लॉग की शुरुआत भले ही घटिया हुई। ये जो पिटा है ना, ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन आखिर में मजा आने वाला है क्योंकि लेट मालूम पड़ा कि व्लॉग बनाने का है। पहले मालूम रहता था, काम ज्यादा रहते हैं हमारे, भूल जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं। दूल्हे का फाइनली लुक बताएंगे तुम्हारे को, मगदे खानी वगैरह की सारी। थोड़ा सा बता अभी पूरा। हम कैसे लग रहे हैं हमारा भी कमेंट करो। एक सीरीज में पूछेंगे आप, एक होता छोटा, एक होता बड़ा, और एक होता सबसे बड़ा। ये है वो। दूसरे शॉट लेंगे ना ये हमारे शराफत भाई है। बहुत भारी गाड़ी लाए उन्होंने, बलेनो। हाँ, तो ये बात जो है, जो भी है, जैसी भी है, चल रही थी। और आज हमारे साथ शादी कर लेना बहुत आसान बात है, उसे निभाना बहुत बड़ी मुश्किल है। देखते हैं अल्लाह निभाता तो है। ये निभाने के लिए नदीम महीने ने ये ट्रायल मार रहे हैं। अल्लाह ने अगर अच्छा करा तो 4 और करेंगे इंशाल्लाह। नियत है, उनकी नियत कर ली उन्होंने। पहला ट्रायल अच्छा निकल गया तो इंशाल्लाह तीन और करेंगे माशाल्लाह। कर लेंगे। कैसा जब है आपका क्या इरादा है फिर? आपका ट्रायल, आपने तो पहले ट्रायल ले ली, फिर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम एक में खुश है, बस समझ जाओ एक में खुश। तेरे पास कोई और रास्ता है? समझ जाओ मैं, हम कितने खुश है। समझ जाओ। हंसते चेहरे तो ये नहीं कि मतलब ही नहीं है, कोई नहीं। हेलमेट की बहुत दहाड़ लगी है, ये हम आपको बता दे रहे। हेलमेट के बगैर 1000 रुपये फाइन, और हेलमेट जाकर लाओ, ऐसा 2000 में डंडा टूट रहा है। तो कृपया करके जो भी इस साकोली जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो हेलमेट जरूर पहन कर आए। देखिए हेलमेट वाले दिखेंगे सब आपको। ये दिख रहे हैं, फाइन मार लगा देंगे। कांच लगा दी हमने, यार धूल वूल आती इधर। आवाज बढ़ाना ना, आवाज। पर बैठे हुए काजी साहब ये अफ्तीखानी पढ़ाने वाले नदीम भाई थे। उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है अकोट में, अतल्ला जनाब। देखते वो इस बारे में अभी क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा सा नई चीज़ देखिए, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल है। देखते इनके ताल्लुक से कौन सी चीज़ नहीं लाते। और ये नई साइड गिर रही है, अगर आपको इधर फ्लैट लेने का है तो कांटेक्ट करें हमारे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एडेसी 10-12 तो एडेसी कांटेक्ट जरूर करें। 10-12 एडेसी कांटेक्ट। और ये देखो फाइनली हम बैठे हुए हैं ये दोनों, और ये दोनों ज़्यादा काफ़ी जल रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं इनसे अच्छा लग रहा हूँ ऐसा सूत्रों के अनुसार। गजब बेइज्जती है। हाँ, शर्ट उतर गया, हो गया हम का। ये हमारा जलवा चले गए बोलते ऐसा बोलने जा रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम सामने और वही ड्रेस पे सब क्योंकि इनके आंख पे वही ड्रेस बहुत अच्छा दिख रहा था, अच्छा लग रहा था। कल की ड्रेस की फोटो देख रहे हैं ऐसे। अब ये है हॉल, आधी छपाई हुई, इसकी थोड़ी सी छपाई बाकी। देखो ये है हमारा हॉल शादी का, इसकी थोड़ी सी छपाई बाकी है। अगर 15 दिन और शादी को टाइम रहता तो इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाता था, लेकिन हमारे पैसे देने तो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अब हमारे जो पैसा है जो इनको हॉल वालों को जाएगा, उससे ये छपाई हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब आगे आगे देखिए, ये मुश्ताक साहब, कोई साहब और उनका फरजान अंजुम है, और ये हमारी मुदस्सिर साहब सॉरी, और ये है दूल्हे राजा के भाई अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील इनामदार साहब। ये खड़े हैं जो टोल में। हाँ, ये पलटे है, क्या लुक दिए, वाह जैसे आज।
निकाह किया, आपने दो नहीं, तीन नहीं, 11 निकाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा मौजूद है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बाकायदा निकाह का उस्वा छोड़ा, हमारे आराब के लिए नमूना छोड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें का कोई आदमी इस बात को अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अरमान के नाम पर, खुशियों के नाम पर बहुत सारी सुन्नत का लोग मजाक उड़ाते हैं और हम लोग समझते हैं कि अल्लाह की रहमत हमको हासिल हो जाएगी। याद रखिए, बड़े खानदान से, बड़े पैसे वाले कहलाने से, बहुत जमींदार बताने से अल्लाह की रहमत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे निकाह किया, आपने दो नहीं, तीन नहीं, 11 निकाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा मौजूद है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बाकायदा निकाह का उस्वा छोड़ा, हमारे आराब के लिए नमूना छोड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें का कोई आदमी इस बात को अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अरमान के नाम पर, खुशियों के नाम पर बहुत सारी सुन्नत का लोग मजाक उड़ाते हैं और हम लोग समझते हैं कि अल्लाह की रहमत हमको हासिल हो जाएगी। याद रखिए, बड़े खानदान से, बड़े पैसे वाले कहलाने से, बहुत जमींदार बताने से अल्लाह की रहमत, शादी ब्याह, खुशी का मौका हो या कमी का मौका हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है। आपको ये देखना पड़ेगा कामयाबी हासिल करने के लिए, नहीं तो और भी बदतरीन दौर आने वाला है जो हमारी आंखों से उस तमाम बातों को देखेगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम अल्लाह वालों से, आप तमाम सरपरस्तों से, आप तमाम दीवकार लोगों से, आप तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि खुशी हो या गम हो, उसको कैसे निपटा जाए, कैसे उसको अंजाम दिया जाए, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीदा सीरत मौजूद है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एक लड़का का बाप हो या लड़की का बाप हो, जब निकाह के लिए कोई मसला हो तो मस्जिद के इमाम से, अपने मस्जिद के इमाम से जाकर पूछे कि मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, मेरे बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, आपने कैसे अंजाम दिया। मेरे भाई और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होगा तो दुनिया में इबादत फैल जाएगी। और आप देख रहे होंगे इतना पाकीदा सुन्नत, इतना पाकीदा अमल जिसको हमारा निकाह कहते हैं, यानी अभी दो कादी साहब दुकान से अदा करेंगे, ये नौशी मियाँ एक लड़की को अपनी निकाह बनाएगा और बाकायदा बखरिया अंदाज में तारुफ कराएगा कि ये मेरी बीवी है। लड़की का बाप कहेगा कि मेरा दामाद है। ये अल्लाह का नाम बरकत है। अगर अल्लाह से पहुंचा दिया जाए तो दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं रिलेशनशिप बगैर शादी के मियाँ बीवी की तरह रहने का मिजाज इतना आम हो रहा है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप शादी के तरीके को अपनाओ जो तरीका नस्ल को बढ़ाने का है। दुनिया में दूसरों की यहाँ नस्ल बढ़ाने का जरिया हो सकता है, हमारी नस्ल रसूल है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ाते हुए कहा अन निकाह सुन्नत की, मेरे निकाह मेरी सुन्नत है, खाना आपकी सुन्नत है, पहनना आपकी सुन्नत है, कपड़ा पहनना आपकी सुन्नत है, बैठना आपकी सुन्नत है, हर काम आपकी सुन्नत है। मगर उसके बावजूद आपने कहा निकाह मेरी सुन्नत है। इससे ये बात समझ में आती है कि हमें और आपको निकाह के बारे में बहुत हसास रहना चाहिए। और याद रखिए, कोई आदमी किसी का नाम लेता नहीं है, चाहे वो फोटोग्राफी कराइए या कुछ करवाइए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो 4 दिन याद रखेगा सारी बातें खत्म हो जाएगी। अगर आप आने वाले हर मेहमान को एक सोना भी दे देंगे, जो भी आप कहेगा सारा देखा था तो बड़ा कुछ पता नहीं। यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत को जमा छोड़ा जाएगा।
वहाँ मसाजिद और मुसल्लात आ जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जन्नत की तैयारी कीजिए। बेटे और बेटी की शादी के लिए वक्त का ख्याल कीजिए, वक्त का ख्याल कीजिए, वक्त का कीजिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। वक्त पर निकाह कीजिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। ये नहीं कि 30 साल 35 साल 40 साल के बाद निकाह के। कई सहाबी का जिक्र मिलता है जो 17 या 18 साल में होते वाले हो गए थे। आप बताइए कैसे उसकी शादी हुई, कब हुई, कैसे हुई। ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा नमूना मिलता है। ये हमारे और आपके लिए बहुत यानी सुन्नत का रास्ता जो है, यानी 17 साल की उम्र में उस सहाबी की शादी हो गई। 17 साल की उम्र में आप बताइए हमारे समाज और माशरे में 17 साल के बाद कोई बाप, लड़के का बाप सोचता भी नहीं है कि मेरी बेटी की शादी करनी है। 24 साल 25 साल में पास होता है, और जब लड़की का इंतखाब होता है तो 30 साल 35 साल हो जाता है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि वक्त का ख्याल कीजिए, वक्त की रियाज करते हुए निकाह को वक्त पर कीजिए। अल्लाह ताला इस बात की हम लोगों की तौफीक अता फरमाए। आप सुन्नत रसूल से जितना करीब करेंगे उतना ज्यादा बरकत आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने जमाने के हाफिज रशीद आदमी थे, अपने जमाने के अलावा आज तक मुसलमानों की दिल की धड़कन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरे मदीना की आबादी, जिन लोगों ने हज किया होगा वो देखा होगा, मस्जिद नबी जितना किलोमीटर में वाक़ है उतना किलोमीटर में मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उस ज़माने में बहुत मालदार थे। उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न औफ। क्या नाम था? अब्दुर्रहमान इब्न औफ। ये बहुत मालदार आदमी थे। इन्होंने निकाह किया। निकाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने निकाह किया। नमाज के बाद आपने उनके कपड़े पर एक दर्द का निशान देखा, और जो अरबों में निकाह की निशानी समझी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या तुमने निकाह किया? कहा अल्लाह के रसूल खानदान की अंसार और से मैंने निकाह किया है। तो आपने पूछा कि महर में क्या दिया? आज लोग क्या पूछते हैं कि क्या मिला है, ये बुरी बात है। आज ये पूछना चाहिए महर में क्या दिए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये सवाल किया अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे। तो कहा कि सोना दिया है वजूल की घुट्टी के बराबर। अल्लाह के रसूल ने कहा वलीमा करना खर्चे मकबूल ही हो। ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में बड़े बड़े निकाह हो जाते थे जो आपको मालूम नहीं होता। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको सुन्नत के मुताबिक हर काम को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए, और सुन्नत के मुताबिक हर फरीदे को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सब मेहमान आ गए हैं, अब निकाह की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى ومن رغب عن سنتي فليس مني. یہ ہے خطبہ نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا تو ایسے ہی پڑھا. میرے بھائیوں اور دوستوں باتیں کی جاتی رہے گی لیکن اس موقع کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یہ نوشے میں کہ اللہ کے نام پر ایک نئی رشتہ داری کو جڑنے جا رہا ہے. اللہ کے نام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس کا تم نے پاسو کیا کرتا یا نہیں. نوشی میاں ایک نئی ذمہ داری میں بننے جا رہے ہیں. یہ کوئی دنیا گردو کا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به آپ لوگ بھی سنا. ہمارا جس نکاح میں جہاں جمع ہوئے ہیں وہ نوشے میاں کا نام محمد شاہد ہے. یہ عبد الجلیل انعامدار کے صاحبزادے ہیں. امین پورا آکوٹ ضلع اکولہ کے رہنے والے ہیں. اور ان کے لیے صبا انجم جو عبد اللطیف صاحب کی صاحبزادی ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے دلہن کے طور پر. یہ سمجھیے آپ لوگ جانتے ہیں پہلے دونوں بھائی ہیں آج کے بعد رشتے میں سبھی ہو رہے ہیں. 51,000 روپیہ بشکل زیور مہر مقرر کیا. اور یہ خوشی کی بات ہے آپ لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ یہ لڑکی کے باپ بتاتے خود بڑی ہے. یہ میرے کو نکاح میں بڑی خوشی ہوتی ہے جہاں لڑکی کا باپ جو ہے خود بری بنتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو یہ خود بری ہے. اور اس کے لیے جو گواہ ہیں تو ایک کا نام ہے محمد مشتاق ابوالدین صاحب اور دوسرے گواہ کا نام جو ہے توحید خان غفار خان ہے. اب میں وکیل کی اجازت اور ولی کی اجازت اور دونوں گواہ کی اجازت کے ساتھ میں اس نکاح کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس کے لیے گواہی اول کی آپ اس کے لیے گواہی وہی صاحب عبد المجید صاحب اور یہ لڑکی کے بھائی لطیف صاحب. یہ آپ لوگ چلتے بیٹا ذرا آپ ادھر چلے جائیے ذرا. مصطفیٰ یا آئے نوشی میاں محمد شاہد اور آئے نوشی میاں محمد شاہد ملک انعامدار امین پورا آکولا. میں عطا اللہ محمدی عادی بن نکاح ہونے کی حیثیت سے جناب عبداللطیف انعامدار صاحب کی صاحبزادی عزیزہ صبا انجم کو بعوض مہردین 51,000 بشکل زیور سکہ راج الوقت علاوہ نان و نقہ و سکنا کے جناب عبداللطیف انعامدار صاحب کی ولایت اور جناب محمد مشتاق عبدالمتین آکوٹ اور جناب توحید خان غفار خان آکوٹ کی
खुसूसी गवाही व हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में मैंने आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया, ये कबूल करें। अब उसके बाद सब आदमी दुआ कीजिए, बारकल्लाह व बारक अलैहि व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह इस निकाह में बरकत दे और बरकत के साथ जमा होने की तौफीक दे और इसमें भलाई और नेकी अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। जिस जोड़े के जोड़ नहीं है अल्लाह ताला उसको जोड़े कर दे। ऐ अल्लाह, जो सर पर परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, तू अपने फजल से इस निकाह को बाबरकत बना दे। ऐ अल्लाह, इस निकाह को मिसाली बना दे और उनके रिश्तेदारी को अंदर मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। यहाँ पर सामने को भी अल्लाह ताला मोहब्बत और उल्फत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला नबियना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। फाइनली निकाह हो चुका है। निकाह में सुन्नती अब्दुल शाहिद ने कबूल कर लिया है सबा अंजुम को। अल्हम्दुलिल्लाह बोल दीजिए कमेंट के अंदर, मुबारकबाद दीजिए। आप मत बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने हमारे गिफ्ट लेकर आए, ये हमने हमारे सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे वाइफ का फ़ोन आया इनफॉर्चुनेटली। बात क्या चल रही थी, बात यहाँ चल रही थी कि हमारे अफरोज भाई की शादीशुदा है। आप इन्हें जानते हो, ज़्यादा बयान बताना नहीं चाहता। सच में मेरा भी हमारा लुक कैसा लगा फाइनली? ऐसा लग रहा है कि फंडल क्या फंडल में है कि फंडल में और ये चलो खाना ये इन्होंने नदीम का जो भी नूर आया वो आर्टिफिशियल नूर है। ये लाने वाले अच्छी तरह भाई एकदम यहाँ। और एक काफी अच्छी हमारे दोस्त है देखो, और मेरे चेहरे पे जो वीडियो आया मैं आदम भाई का वीडियो है। पता ये अनवर बढ़िया ना खाना खाने बढ़िया बोल रहे अनवर भाई खाना खाने बढ़िया ही है। ये मिल नहीं रहे थे, अभी मिल गए फाइनली। कब से मैं काम कर रहा था, स्पेशल गेस्ट स्पेशल खाने के लिए आए थे। 4 मिल से निकल आने में फर्क नहीं होता मुझे, शादी से निकल आने में फर्क नहीं पड़ता। तो खाना खाते हैं 4 मिल से दूर से आए लोग, उसी दूर से आकर बैठे। वकील साहब आ रहे हैं, एडवोकेट साहब सब बात मिला हमारे वकील साहब
शादी लड़की होंगी कहीं अंजनगांव साइड तो बताना। एक बात बताना भूलिएगा उनके बारे में, आज दो लोग को ज़्यादा पूछे नदी के बाद, एक साबिर होने की, एक आज जुम्मा है। जुम्मे की छुट्टी है क्या? जुम्मे के बाद लोगों को ये अपने गवाही है। हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। ये ड्रग्स मिलते ड्रग्स सप्लायर है। ड्रग्स सप्लायर अभी भी लेकर आए हैं। इनके आंखों में देखो, आंखों में दिखाओ, आंखों में भी। अरे वही ये हमारे खास दोस्तों में से है इमरान साहब। ये हम हर दावत में हमारे दिखने नजर आएंगे आपको, भले ये थोड़ी खास। और हमारे उस्ताद मोहतरम भी आ चुके हैं माशाल्लाह। और हमारे हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार मारो एक बार स्टेज पर।